हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज 3.3 चल रही है मैट्रिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूँ। 3.3 कर रहे हैं अपने लोग। देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है शो डैट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 is a symmetric मैट्रिक्स। तो मुझे इस मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है शो डैट द मैट्रिक्स ए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 is a skew symmetric मैट्रिक्स। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ए मैट्रिक्स की बना फर्स्ट पार्ट में 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स? पहले इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लूँ। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में जैसा आप लोगों को पता है कि किसी मैट्रिक्स के रोज़ के लिए कॉलम बना लो या कॉलम के लिए रो बना लो। तो मैं रो के लिए फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो के लिए सेकंड कॉलम बना लिया, थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम बना लिया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने जो है वो ट्रांसपोज निकाला। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर अब ये देखिएगा, क्या ये मैट्रिक्स फिर से मुझे ए ही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई? तो देखें स्टूडेंट्स, फिर से ए मैट्रिक्स आ गई 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1। यहाँ देखें 5 1 2 5 1 सॉरी 3 है यहाँ स्टूडेंट्स। तो 5 1 3 ही मैंने इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहा हूँ। तो 5 1 3। तो ये स्टूडेंट्स देखें फिर से ए मैट्रिक्स आ गई। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स फिर से आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो देखें, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे लिए क्या हो गई? शो कर दिया, मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि अब स्टूडेंट्स देखें मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया। सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने शो कर दिया। अब मैं स्टूडेंट्स जो है सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स जो ए मैट्रिक्स गिवन थी वो ये है 0 1 -1। तो देखें ए मैट्रिक्स उतारता हूँ 0 1 -1। फिर स्टूडेंट्स सेकंड रो उतारता हूँ -1 0 1।
-1 0 1 एंड थर्ड रो क्या है, थर्ड रो है 1 -1 0, थर्ड रो है -1 सॉरी +1 -1 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा देखते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लें। और स्टूडेंट्स देखें, इसमें मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट को, जैसा आप जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -1 से 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहा, ये +1 रह गया, ये -1 हो गया, ये -1 और ये 0 और ये -1। तो एक साइड में तो मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -1 से लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लिकेशन कर दी, -1 से राइट साइड में भी मल्टीप्लिकेशन कर दी। राइट साइड वाला -1 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें, -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस 1 को -1, इसको 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें आप लोग कि ये मेरे लिए फिर से जो है वो ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ए मैट्रिक्स क्या थी, 0 1 -1, देखें 0 1 -1, फिर -1 0 1 -1 0 1। कुछ एरर हो गई, देखते हैं यहाँ स्टूडेंट्स, हाँ एरर ही कर दी। जब इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, ए क्या थी, -1 0 1, तो -1 0 1। थर्ड रो क्या है ये मैट्रिक्स की, +1 -1 0 और क्या आया, 1 -1 1। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स आ गई मेरे पास में। अब मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैं माइनस यहाँ जो है ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। इस प्रकार से अगर स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ द मैट्रिक्स आ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है, डेट एम्प्लाइज या सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही शो करना था स्टूडेंट्स। मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दोनों में ये सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो है वो 8th क्वेश्चन ले रहा हूँ, और 8th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 8th, फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7 verify that
क्या वेरीफाई करके दिखाना है? फर्स्ट पार्ट में दिखाना है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज a symmetric matrix. Symmetric matrix. और सेकंड पार्ट में दिखाना है A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज a skew symmetric matrix. Skew symmetric मैट्रिक्स ये दिखाना है स्टूडेंट्स। तो देखें, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो रो को कॉलम बना लो 1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना ले 6 7। फिर क्या करना था फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट में करना है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। 1 5 ए है 1 5 6 7 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज 1 6 5 7। तो स्टूडेंट्स देखें, सम कर देते हैं। 1 प्लस 1 विल बी 2, 5 प्लस 6 will be 11, 6 plus 5 will be 11, 7 plus 7 will be 14। तो स्टूडेंट्स अब a प्लस a डैश का मैं ट्रांसपोज निकालूं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए देखें, रो को कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। और स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास में यही मैट्रिक्स लौट करके आ गई 2 11 2 11 11 14 11 14। तो ये मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गई। तो देखें स्टूडेंट्स, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे दिखाया आपके लिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखें, सिंस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज फिर से ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया, देयरफॉर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स क्या कर दिया, मैंने सॉल्व कर दिया। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका। सेकंड पार्ट में सॉल्व करके क्या दिखाना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले स्टूडेंट्स ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लें। ए मैट्रिक्स थी 1 5 6 7। तो 1 5 6 7 माइनस करें ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए स्टूडेंट्स मैंने फाइंड आउट करा था 1 6 5 7 1 6 5 7। तो देखें स्टूडेंट, 1 में से माइनस किया 1 तो ये 0 आया। 5 में से माइनस किया 6 माइनस 1 आया। 6 में से 5 माइनस किया 1 आया। और 7 में से 7 माइनस किया 0 आया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a आ गया। अब मैं इसको का फिर से ट्रांसपोज निकालता हूँ। ट्रांसपोज निकाला तो क्या 0 -1 जो रो के एलिमेंट्स हैं फर्स्ट के, तो मैं इसके लिए फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ। 1 0 सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, इनके लिए सेकंड कॉलम बना लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं इसके लिए एक चीज़ समझा रहा हूँ आपके लिए।
अगर मैं यहाँ आपके लिए ये जो a माइनस ए डैश आया है, मैं दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 0 -1 1 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, इस -1 से, ये -1 है, -1 से 0 को मल्टीप्लाई करें, 0 ही रहेगा, माइनस अंदर ले जाएं, प्लस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें कि ये जो मैट्रिक्स मिली और ये मैट्रिक्स कैसी है, आइडेंटिकल है। और ये मैट्रिक्स क्या है, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखें ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो ये आई और वही ये आ गई। तो स्टूडेंट्स इसके स्थान पर ये वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया कि किसी मैट्रिक्स का अगर देखें सेंस, जैसे कोई मैट्रिक्स है बी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ बी आ जाए तो ये जो बी मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखें सेंस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो देखें स्टूडेंट्स ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हो गया, देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने स्टूडेंट्स इसमें क्या करके दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 8 तो सॉल्व कर दिया गया स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें क्या है, 9 में कह रहा है फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए when a equal to 0 a b minus a 0 c minus b minus c 0। तो स्टूडेंट्स देखें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ए मैट्रिक्स मेरे लिए गिवन है 0 a b 0 a b माइनस ए 0 c माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0। ये सेमी कॉलन लगा करके स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए में स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेता हूँ। ये माइनस का साइन स्टूडेंट्स सी के साथ में है और यहाँ पर इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए प्लस ए में देखें ए मैट्रिक्स 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b
माइनस सी ए, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, ये पुट कर देता हूँ। 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब स्टूडेंट्स इनका एडिशन करना है, तो देखें 0 में ऐड किया 0, 0 आया, ए में ऐड किया माइनस ए, तो स्टूडेंट्स क्या आया 0, बी में ऐड किया माइनस बी, 0 आ गया, माइनस ए में एडिशन किया ए का, 0 आ गया, 0 में ऐड किया 0, 0 आ गया, सी में ऐड करूँ माइनस सी, तो क्या आ जाएगा 0, माइनस बी में ऐड करूँ बी, 0 माइनस सी में ऐड करूँ सी, 0 आ गया, 0 में 0 ऐड करूँ ये। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं कि ये एक हमें नल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, सही, 3x3 ऑर्डर की। अब मैं अभी और पार्ट सॉल्व करना था, इसमें हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, 1/2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इधर भी ये नहीं लिखा है, 1/2, देखें 1/2 से स्टूडेंट्स क्या कर दिया मैंने, 1/2 से ए प्लस ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी स्टूडेंट्स देखें, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा, ए मैट्रिक्स लिख ली, बी मैट्रिक्स लिख ली, ए और ए मैट्रिक्स को ऐड करके ये मैट्रिक्स आ गई। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो दोनों ओर इस मैट्रिक्स के दोनों ओर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 0 0 0 0 0 0। तो जैसा आप जानते हैं कि किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाती है। किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 0 की 1/2 से 0, तो ये सारे एलिमेंट्स 0 ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मेरे लिए हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट हो गया, जो कि एक नल मैट्रिक्स आया। अब देखें, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो स्टूडेंट्स ए क्या था, ए था 0 ए बी, 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस बी माइनस सी 0 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए स्टूडेंट्स क्या है, ये है 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, फिर स्टूडेंट्स बी सी 0, बी सी 0। अब इनको ऐड कर देता हूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 0 में से सब्ट्रैक्ट किया 0 को, 0 आया। ए में से सब्ट्रैक्ट किया माइनस ए को, तो स्टूडेंट्स आया 2a। बी में से माइनस किया माइनस बी को, तो स्टूडेंट्स ये 2b आ गया। माइनस ए में से माइनस किया ए को, ये स्टूडेंट्स 0 आ गया। नहीं, ये माइनस ए में से माइनस किया ए को, तो ये माइनस 2a आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 2a। 0 में से माइनस किया 0 को, ये 0 आ गया। सी में से माइनस किया माइनस सी को, तो ये 2c आ गया। माइनस बी से
माइनस किया b को, ये माइनस 2b आ गया। माइनस c से माइनस किया c को, तो ये माइनस 2c आ गया। 0 में से माइनस किया 0 को, तो ये, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हमें तो सॉल्व करके दिखाना है हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब जो a माइनस ए ट्रांसपोज आया है उसको 1/2 से दोनों ओर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। वन अपॉन 2 से 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और ये 0। जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के। तो देखें, अगर 0 से 1/2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, 2a की मल्टीप्लिकेशन 1/2 से करेंगे a, 2b की मल्टीप्लिकेशन 1/2 से करेंगे तो b, और माइनस 2a की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 से तो ये माइनस है। 0 की 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, 2c की मल्टीप्लिकेशन 1/2 से करेंगे ये c आ रहा है। माइनस 2b की 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस b, माइनस 2c की मल्टीप्लिकेशन 1/2 से ये माइनस c, और ये 0 की मल्टीप्लिकेशन 1/2 से करेंगे 0। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो सेकंड पार्ट था इसका वो भी सिंप्लीफाई कर दिया गया मेरे द्वारा। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।